Assalamualaikum bachcho. I am your teacher ma'am Binish, and today what we are going to do is we are going to solve the exercise. जी हम आज क्वेश्चन एंड आंसर्स को कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 1 के। बच्चों बिफोर आई स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताती चलूं, और वो ये है कि जब आप शॉर्ट आंसर्स करने लगे तो बिल्कुल भी लंबे लंबे एक्सप्लेनेशंस या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जो क्वेश्चन पूछा है उसको टू द पॉइंट लिखें। अगर आप ज़्यादा लिखते रहेंगे और सोचेंगे कि नंबर ज़्यादा मिलेंगे तो नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बल्कि शायद आपके नंबर कट ज़रूर जाएं इसमें। तो बी वेरी केयरफुल, एंड बिफोर दैट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि आप लोगों ने क्या क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है। जो आप एकदम से ग्लिम्स में, यानी कि एक जल्दी सी एक नज़र में आपने क्वेश्चन देखा है, हो सकता है वो क्वेश्चन पूछा ही ना हो। तो बराए मेहरबानी सबसे पहले सवाल पढ़ें, उसको अच्छी तरह समझें और फिर उसका जवाब लिखें। यही रूल अप्लाई होता है आपके शॉर्ट आंसर्स पे, और यही रूल अप्लाई होता है आपके लॉन्ग आंसर्स पे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कवर करेंगे शॉर्ट आंसर्स को। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Write the definition of economic progress as given by Professor Arthur Lewis. तो आपके दिमाग में फौरन क्लिक हो जाएगा कि हमने जो प्रोफेसर आर्थर लेविस ने डेफिनेशन दी है सिर्फ और सिर्फ उसको ही लिखनी है। आपने बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने, अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर आर्थर लुइस, और आपने इसके अंदर 2 कोलन डाल के। ये बात बच्चों याद रखिएगा कि जब भी आप किसी को कोट कर रहे हैं, यानी कि उनके अल्फाज को एज इट इज कहीं पे लिख रहे हैं, तो इनको कहा जाता है कोटेशन मार्क्स। तो कोटेशन मार्क्स डालने बहुत ज़रूरी हैं। सो व्हाट डिड प्रोफेसर आर्थर लेविस से? ही सेड द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोटेशन क्लोज एंड फुल स्टॉप। तो ये वाली जो डेफिनेशन है बच्चों, इसके अंदर आपने कोई भी गलती नहीं करनी, बहुत सिंपल सी है। पूरे के पूरे नंबर आपके इस डेफिनेशन के थ्रू आ जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, कोशिश करें कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन हो। ब्लैक पेन से आपने लिखने हैं क्वेश्चंस और आंसर्स आपने लिखने हैं अपने ब्लू पेन से। और उसके अंदर अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर फिर आप ब्लैक पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आपका ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो ब्लू पेन में ही सॉल्व होगा। शॉर्ट आंसर्स में हेडिंग्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन का इस्तेमाल ही करें।